भाजपा नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण संजौली में सुना। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल, कोषाध्यक्ष कमल सूद, मीडिया प्रभारी करण नंदा, जिला अध्यक्ष केशव चौहान, प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज, संजीव चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। जयराम ने इस अवसर पर कहा कि भारत की संस्कृति का व्यापक स्थान भारत को छोड़ दूसरे देशों में भी स्थापित हुआ है और भारत की संस्कृति का बोलबाला पूरे विश्व में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में कपड़ा अपशिष्ट का जिक्र भी किया और यह अवधारणा उत्तम है। भारत को इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए। जयराम ठाकुर ने प्रदेश में दवाओं के सैंपल फेल होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। साथ ही सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेवा विस्तार को लेकर सरकार पर वादे से भटकने का आरोप भी लगाया। सबसे पहले तो मैं हिंदू नववर्ष के इस पावन अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये नया साल, ये नया संवत हमारे सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आज मन की बात कार्यक्रम में जहाँ शिमला में संजौली में आकर के भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास, इस प्रयत्न को अभिनंदन करता हूं कि मन की बात के माध्यम से जहां बहुत सारी चीज़ों की जानकारियां जो लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयत्न होता है और उसके साथ साथ नए इनिशिएटिव के साथ, नए विज़न के साथ हर बार कोई नई चीज़ कह करके वो जोड़ करके इस मन की बात के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। और आज भी उन्होंने जहां भारत की संस्कृति का असर और भारत की संस्कृति का प्रभाव दुनिया भर के बहुत सारे देशों में जाकर के देखने को जो मिलता है। भले ही भारत से लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ बस गए हैं अपने कारोबार के लिए, अपने आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके बावजूद भारत की संस्कृति को उन्होंने हमेशा जो है वो अपने साथ संजो करके रखा है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया, अनेक उदाहरण दे करके। और एक और चीज़ का जिक्र विशेष तौर से किया उनने, जो हमारे फूल की यात्रा का, वो भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण उस दृष्टि से रहा है। उनने सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बेहतर ढंग से हमारे सामने अपनी बात की, अपने अनुभव, और ख़ास तौर से अलग अलग प्रदेशों में जिस प्रकार से पत्र लिख करके उनको नए संवत की, नए हिंदू वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं लोगों ने, उसमें से कुछ एक पत्र चुन करके उनने सुनाए, वहाँ की भाषा में सुनाए और किस प्रकार से इसका जो है वो हमारे हिंदू नववर्ष का महत्व है। हर राज्य में अलग अलग तरीके से इसको भले ही मनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी मूल संस्कृति, हमारे मूल संस्कार को ये दर्शाता है और इस तरह से उन्होंने अपनी बात को कहा है। दवाइयों के सैंपल फेल होने का अभिप्राय तो सीधा सीधा है कि मनुष्य के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ और मनुष्य के जीवन को संकट में डालना। इसलिए सरकार की ये प्राथमिकता रहनी चाहिए, खास तौर से कि जो भी मेडिसिन जो बने वो जो है, जो पैरामीटर जो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं और उसके हिसाब से बने और कहीं भी मनुष्य जीवन को दवाइयों से, जिस दवाई से अपनी वो ज़िंदगी बचाना चाह रहा है, वही दवाई उसके लिए जीवन के लिए संकट बन जाए, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।